प्राचीन शाप, रहस्य और साहसी आत्माओं की एक कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी है प्रसिद्ध कोरियाई शमन ह्वारेम और उनके शिष्य बोंगगिल की, जो एक परिवार को बदला लेने वाली आत्मा से बचाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। ह्वारेम और बोंगगिल को एक धनी कोरियाई अमेरिकी परिवार द्वारा बुलाया जाता है ताकि वे उनके नवजात बेटे की रहस्यमयी बीमारी का निदान कर सकें। ह्वारेम को पता चलता है कि बच्चा ग्रेव्सकॉल से शापित है, जो एक बदला लेने वाली पूर्वज की आत्मा है। परिवार के मुखिया पार्क जियोंग उन्हें अपने दादा की आत्मा को शांति देने के लिए कब्र को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए ह्वारेम अपने सहयोगियों फेंग शुई मास्टर किम सांगडोक और मोर्टिशियन युंगग्यून की मदद लेती हैं। सांगडोक बुरी ऊर्जा महसूस करते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन ह्वारेम उन्हें समझाती हैं कि वह कब्र खोदने के दौरान एक अनुष्ठान कर सकती हैं ताकि शाप से बचा जा सके। सफाई के दौरान एक गड्ढा खोदने वाला एक मानवमुख वाले सांप का सिर काट देता है, जिससे एक बुरा शकुन और बारिश होती है। युंगग्यून जोर देते हैं कि बारिश रुकने के बाद ताबूत को जला दिया जाए, इसलिए वे उसे पास के एक वार्ड में रखते हैं। स्थानीय रखवाला ताबूत खोलता है और गलती से उसमें बंद बदला लेने वाली आत्मा जियोंग के दादा को मुक्त कर देता है। आत्मा उनके रक्त संबंधियों को निशाना बनाती है, जियोंग के माता पिता और खुद जियोंग को मार देती है। सांगडोक ताबूत को जलाते हैं, जिससे आत्मा बच्चे को मारने से पहले ही नष्ट हो जाती है। कई महीनों बाद युंगग्यून सांगडोक को एक गड्ढा खोदने वाले के बारे में बताते हैं, जो सांप को मारने के बाद परेशान हो जाता है। वे कब्रस्थल पर वापस जाते हैं और सांप के सिर के साथ एक 7 फुट लंबी खड़ी ताबूत की दूसरी कब्र पाते हैं। चारों उसे खोदते हैं और एक मंदिर में विश्राम करते हैं, जहां ह्वारेम को गिसुने के बारे में पता चलता है, जो वास्तव में द फॉक्स के उपनाम से जानी जाने वाली एक शक्तिशाली जापानी शमन थी। उस रात बोंगगिल एक भूत को मंदिर के पुजारी और स्थानीय सुअर पालक और उसके सुअरों को मारते हुए देखते हैं। ह्वारेम और बोंगगिल पाते हैं कि ताबूत अंदर से फट गया है और ह्वारेम पर हमला होता है, जिसे पता चलता है कि भूत एक सामुराई है। बोंगगिल घायल और कब्जे में हो जाते हैं और अन्य लोग देखते हैं कि भूत आग का गोला बनकर वापस पहाड़ की ओर उड़ जाता है। ह्वारेम कब्जे में बोंगगिल के माध्यम से भूत की उत्पत्ति की जांच करती है। सांगडोक कब्र पर वापस जाते हैं और दादा की कब्र पर लिखे समन्वय पर निष्क्रिय सामुराई पाते हैं। वह पाते हैं कि कथित कब्र लुटेरे कोरियाई देशभक्त थे, जो कोरिया में एक जापानी सैन्य विजय अवशेष को खोदने का प्रयास कर रहे थे। सांगडोक, ह्वारेम और युंगग्यून एक योजना बनाते हैं कि आधी रात के बाद जब प्राणी उठेगा तो अवशेष को निकालें। ह्वारेम सामुराई को विचलित करेंगी, जबकि अन्य कब्र खोदेंगे। एक दृष्टि में दिखता है कि द फॉक्स एक कटाना को एक सिर कटी सामुराई की शरीर में डालकर उसे भूत में बदल देती है और जियोंग के दादा की कब्र अवशेष को ढकने के लिए सेवा देती है। सांगडोक को पता चलता है कि अवशेष कहाँ है और अपने फेंगशुई ज्ञान का उपयोग करते हुए सामुराई को मार देते हैं और बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बाद में अस्पताल में होश में आते हैं, जहां बाकी लोग उनके बिस्तर के पास होते हैं। कुछ महीनों बाद समूह सांगडोक की बेटी की शादी में शामिल होते हैं और इस प्रकार एक प्राचीन शाप को समाप्त किया गया और एक नया अध्याय शुरू हुआ। धन्यवाद इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।